देखो कारसी भी आ गया। गद्दार, जरूर मिलेगी इसकी सजा। जब से गद्दार हमारे अंदर मौजूद है हमारा घर महफूज नहीं। इसका हिसाब देना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन हिसाब तो होगा। खुशामदीद बेगम खातून। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कारासी सरदार। इस तरह मुलाकात का क्या मतलब है? जल्दी से बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? क्यों बुलाया है यहाँ? मैं तो बस इस जलती हुई आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बेगम खातून। यही वजह है तुम्हें बुलाने की। जानते हैं ना, अभी तक मैं अपने आप को खुद संभालती आई हूं। किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत नहीं है मुझे। आज के बाद मुझे इस तरह से मुलाकात के लिए मत बुलाइएगा। और हाँ, बैत मांगी थी ना आपने मुझसे। इत्तेहाद करना चाहते हैं, तोहफे भेजते हैं, जासूसी का कहते हैं। ये हार याद है ना? कहा था कि इस हार को मैं उस वक्त पहनूं जिस वक्त बैत कर लूं आपकी। तो भूल जाए, आपकी बैत नहीं करूंगी मैं। और इसके अलावा आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा। मुझे बस तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है बेगम खातून। गलत रास्ते पर हो तुम, लेकिन तुम्हारी मर्जी। ये हार अपने पास ही रखो। कौन जाने कब इरादा बदल जाए। अब तुम जा सकती हो। क्या हुआ यहाँ? आलगन, 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 क्या हुआ है? हाँ? आलगन कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही। क्या? मिल नहीं रही हमें। आलगन, हलीमा कहाँ है? आलगन, हलीमा कहाँ है? वो गिर गई। कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी हलीमा? कहाँ? हर तरफ जाके देखे। हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे। कहाँ चली गई? हलीमा, नहीं, हलीमा, हलीमा, कहाँ हो? हलीमा, या अल्लाह! हलीमा, मेरी खूबसूरत बेटी। बाला, क्या हुआ तुम्हें? हाँ,
तुम्हारा जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, खून बह रहा है इससे। ये जख्म कभी नहीं भरेगा। गौंचा के दर्द की सूरत में ये दर्द फिर से मेरे दिल को जख्मी कर रहा है। अगर मैं कहूं मेरा जख्म भर गया है तो ये सरासर झूठ होगा। ये आंसू नहीं रुकेंगे। उस्मान, हाँ, सोफिया किसी राज की बात कर रही थी मुझसे। बहुत सोचा लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकी अभी तक। क्या कहा उसने? कहा कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी जिसे सुनकर तुम गिड़गिड़ाओगी, मेरे सामने भीख मांगोगी। सोफिया हम दोनों को अच्छी तरह जानती है। उसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे, वो जानती है। ऐसा क्या राज हो सकता है? भीख मांगोगी जिसके लिए? हाँ, मेरे खुदावंद, उन नापाक तुर्कों से जिन्होंने मुझसे मेरा खानदान और मेरा बचपन छीन लिया, उनसे बदला लेने की इल्तिजा करती हूँ। उस्मान, बाला और उनके बच्चों को मुझे अपने हाथों से मारने की ताकत अता फरमा, वरना मेरा दर्द यूं ही छुपा रहेगा। उनका खून बहने से ही मुझे सुकून की सांस नसीब होगी। आमीन। वो दिन अब बहुत करीब आ गया है। उस्मान का शिकार कारासी साहब करेंगे। जब उन्हें उस्मान के मंसूबों का पता चलेगा, खाक में मिला देंगे वो सारे मंसूबे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयकोत, क्या हुजूर इस वक्त खेमे में हैं? जी, वो अंदर ही हैं। हाँ, बराए करम इसको ठीक करें। शुक्रिया। चलो। अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ आ जाओ। जनाब, क्या खबर है? बेगम खातून कारासी साहब से मिलने गई थी। और मेरे सरदार, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है। तो ये बात है। और अभी कहाँ है? वो रास्ते में है जनाब, जल्द ही पहुंच जाएंगी। तो बात क्या की उन्होंने? असल मसला कुछ और है जनाब। आप कहाँ थी? इस तरह बगैर बताए कहाँ चली गई थी? खैरियत तो है? तुम कब से सवाल जवाब करने लगे यूसुफ? क्या कुछ बताएंगी भी या नहीं? जब मुनासिब वक्त होगा तो तुम्हें खुद ही बता दूंगी मेरे भाई। ऐसे कैसे आ सकते बगैर हो? इजाजत कैसे अंदर आए? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हम उस्मान सरदार के हुक्म पर बेगम खातून को लेने आए हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी की है आपने। आपने जो किया वो भुगतना होगा। खवातीन, सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे हटो यहां से। ये उस्मान साहब का हुक्म है, दखल अंदाजी मत करें। चलो। उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो, जाकर जल्दी वापस आना होगा। इस वक्त आप कहां जा रहे हैं केंजर साहब? इस वक्त क्या मसला हो सकता है जनाब? ए लोगों, ये उस्मान सरदार का हुक्म है, सब मैदान में जमा हो जाएं। खैर हो या शर, जल्द पता चल जाएगा।
जरूर रात के इस पहर कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। होशियार उस्मान साहब! ए लोगो, खानदान और मेरे सरदारान, कबीले की खवातीन, हमें एक अरसे से यहां मौजूद गद्दार की तलाश है। आखिरकार आज आश्कार हो गया कि गद्दार कौन है। कौन हो सकता है? हमारे बीच रहकर जो दुश्मन पर हमारे राज अफशा करता रहा, हमारे साथ रहते हुए वो उस मुनाफिक करासी के तलवों को चाटता रहा। और वो है बेगम खातून। बेगम खातून? देखा, तुमसे कहा था ना मैंने। लेकर आओ उसे सामने। संगीन मुकदमा चलेगा तुम पर। उस्मान सरदार, मैंने कुछ नहीं किया। तलाशी लो इसकी। मोतियों का हार, मोतियों का हार, हाँ? करासी का दिया गया तोहफा। अच्छा, जासूस बनने के तौर पर दिया गया। जी हाँ जनाब, मगर उस्मान सरदार, आपसे मेरी बहन गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे कुछ वजाहत करने दे। रुको। जर कुताए और बोरान सिपाही दोनों ही देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि बेगम खातून की हकीकत क्या है। गद्दारी का सबूत करासी का दिया गया तोहफा, ये मोतियों का हार है। जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रुको, ये काफी है। गद्दारी के लिए कोई वजाहत नहीं चलेगी यहां पर। अदालत में तो जाना ही होगा, फैसला वहीं होगा। यूसुफ साहब, आप इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो, बहुत जल्द तहकीकात की जाएंगी। बेगम खातून की अदालत में पेश होने तक आप भी कबीले से बाहर नहीं जा सकेंगे। जिंदान में ले जाओ इसे। आपा, आ जाओ। आखिरकार बेगम खातून का असल चेहरा सामने आ ही गया। यूसुफ का किस्सा तो तमाम हो गया, ओहदा भी छीना जाएगा उससे। अगर इस सब में यूसुफ भी शामिल हुआ तो फातिमा खातून को पाने के लिए तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा मेरे बेटे। चलो। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हो सकता है उस्मान के सिपाही मेरा पीछा करें। अभी मेरा बाहर जाना ठीक नहीं। तुम करासी साहब के पास जाओगे, उन्हें ये कहोगे कि बेगम खातून पकड़ी गई, मगर याद रहे
होशियार रहोगे, समझ गए? चलो जाओ। जी ठीक है जनाब।